बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन के लिए। हमारे अजय पौधा प्रभु को आज हमें उन्होंने गाजियाबाद, गाजियाबाद के थे प्रभु। हाँ प्रभु जी। अरे वो गाजियाबाद के सुंदर विग्रह का, बहुत ही सुंदर विग्रह दर्शन करवाया। सभी भक्तों में हृदय से धन्यवाद सुंदर कीर्तन में भाग लेने के लिए। यदि हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी इस भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्येकिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य परम भागवत की असीम कृपा हम सब भक्त लोगों के ऊपर कि हम सब लोग मिल कर करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 4 के हम लोग 29वें अध्याय में है, नारद तथा राजा प्राचीन भरी के मध्य बातचीत। इसके पहले 28 अध्याय हमने पूर्ण किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शांभु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप की किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपने यज्ञ स्थल में अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है माता सती और भगवान शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव मना करते हैं माता सती को कि अपने पिता के यज्ञ स्थल में मत जाओ। चौथा अध्याय में है माता सती का अपने पिता के यज्ञ स्थल में देह त्याग। पांचवें अध्याय में है कि जब भगवान शिव को पता लगता है कि माता सती ने देह त्याग दिया है तो क्रोध में आकर करके वे अपने वीरभद्र अनुयायी के द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। पांचवा अध्याय छठवें अध्याय में फिर स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं कैलाश धाम, शिव जी को कहते हैं कि यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है। और सातवें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है और यज्ञ को संपन्न होता है। स्वयं विष्णु वहां आकर करके उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म। दूसरा पड़ाव 8वें अध्याय से शुरू होता है। शांभु मनु का पुत्र है उत्तानपाद, जिनका पुत्र है ध्रुव, और शीर्षक है कि किस प्रकार ध्रुव महाराज का अपना गृह त्याग और वन कमन, किस प्रकार वे ध्रुव महाराज भगवान की कृपा से नारद मुनि के संपर्क में आते हैं और नारद मुनि की कृपा से वे भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में है शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके महल वापस आते हैं और कुछ समय के बाद उत्तानपाद स्वयं राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका पुत्र ध्रुव राज सिंहासन में बैठने के योग्य हो जाता है। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्ष संयुद्ध। जब हम इसमें हम देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज अपने क्रोध की अग्नि में आकर यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं, क्रोध की अग्नि में आकर 10वें अध्याय 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं
कि स्वयं मनु की ध्रुव महाराज को सलाह, जब स्वयं मनु देखते हैं कि उनका पुत्र क्रोध की अग्नि में आकर अंधुना यक्षों को मार रहा है, तो शम आके कहते हैं इसे रोक दो, अपने क्रोध को दबाओ, और इसके लिए एकमात्र राम बाण दबाए, भगवान के नाम गुणगान कर समन कीर्तन। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने वैकुंठ लोक को जाना, कि ध्रुव महाराज अपने अंतिम समय में पति का समझा करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरे पड़ाव 13वें अध्याय से शुरू होता है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने देखा कि ध्रुव महाराज का जो छोटा पुत्र वत्स राज सिंहासन पर बैठता है, और उनके वंश में एक महान राजा अंग आते हैं, जिनका पुत्र बैन होता है, और अपने पुत्र की नास्तिकता को, अधर्मिता को देखकर राजा बैन दुखी होकर के राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा, कि जब ऋषि देखते हैं कि राजा बैन सारे अपने धार्मिक कृत्यों को बंद कर देता है, तुरंत अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं, और अंत में उसके शव शरीर के जांगों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद व्यक्ति, निषाद जाति और व्यक्ति उत्पन्न होता है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज पृथु की उत्पत्ति, प्रकट और उनका ग्लोरिफिकेशन, अभिषेक, कि किस प्रकार जब ऋषि बैन के शरीर के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और किस प्रकार उसका अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है वंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता, जिसमें बंदीजन हमें शिक्षा देते हैं कि ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का ही होना चाहिए। हे पृथु महाराज, आप भगवान के सक्तवेश अवतार है, इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की, और आपका ग्लोरिफिकेशन उचित है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, और जब कि पृथ्वी महाराज इसमें पृथ्वी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं कि जो कुछ भी इस जगत में भगवान का है, और जो भी क्रियाएं होती हैं भगवान के बिना नहीं होता है। प्रकृति भी भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हे पृथ्वी, तुम्हारा ये भ्रम है कि तुम्हारे अन्न और फल फूल ने देने से प्रजा का पालन नहीं होगा, नागरिक का पालन नहीं होगा। अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन। हरि। उसके बाद में हम लोग 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और सुंदर तरीके से ग्राम और नगरों की व्यवस्था करते हैं। 20वें अध्याय में हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें हमने देखा कि जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है, तो वो भी क्रोधित होकर के इंद्र को दंड देना चाहते हैं, लेकिन तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आके शिक्षा देते हैं। और शिक्षा हम बद्ध जीवों के लिए, हम जो प्रीचिंग करते हैं, कोई भी हम ऐसा कार्य करें, प्रभुपाद जी के हम रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो प्रभुपाद जी के आदेश के विरुद्ध हो। प्रभुपाद जी का आदेश है माने भगवान का आदेश, ये याद रखेंगे। कि जिससे जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान से घृणा करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो उसका कुअवसर का फायदा ना उठा दे, गलत काम करती। अरे ये लोग इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, बहुत संभल के रहना चाहिए। तो हे तुम तुरंत, हे तुम्हारा इसको रोको, दरकार नहीं है तुमको 100, तुम्हारा 99 यज्ञ के बराबर है, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर। हरि बोल। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। फिर तुम्हारा के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है, और उसमें बहुत सुंदर पृथु महाराज की भगवान से प्रार्थना है। भगवान कहते हैं वर मांगो, और भगवान कहते हैं तो पृथु महाराज कहते हैं मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकूं। हरि बोल। बहुत सुंदर है। हम लोग 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
पृथु महाराज अपने नागरिकों को उद्देश्य, जिसमें वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये बहुत मुझे है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है, वेदों का परम उद्देश्य है वेदों को सजीवन यापन करना। अरे वेदों में जो लिखा गया है वो परम लक्ष्य जो है उसको समझने का प्रयत्न करो। इसीलिए क्या था, जितने भी पुराण महाभारत लिखे व्यासदेव जी ने, तो तुरंत वो सेटिस्फाई खुद नहीं थे, क्योंकि खुद आत्मा कहती है। इसीलिए नारद जी आके कहते हैं, अरे तुमने इतने लिखे, महाभारत लिखे, सब कुछ लिखा, लेकिन लोगों का भाव क्या है? ओ महाभारत में इतनी राजनीति के बारे में लिखा है, ये बात में उसमें डूब जाते हैं, न कि जो परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई भूल जाते हैं। इसीलिए भागवतम की रचना की। तो वर्णाश्रम धर्म का जो भी हम नियम पालन है, इसका उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान की भक्ति करना है। बहुत सुंदर है पूर्णिमा कहते हैं। तुरंत आप चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं, 22वें अध्याय में प्रवेश कर जाते हैं, और उसमें हमने देखा कि बहुत बड़ी शिक्षा किस प्रकार पृथु महाराज परम वैष्णव भगवान से का उनकी आवभगत करते हैं, सम्मान करते हैं, और दूसरा प्रश्न करते हैं कि बद्ध जीवों की कुशलता किसमें है। चतुष्कुमार सनत कुमार उत्तर देते हैं, सनत खुश हो जाते हैं कि प्रश्न कौन से थे? पृथु महाराज की अपने लिए नहीं थी, अपनी मृत्यु की, सब जीवों के कल्याण के लिए थे। और उसमें उत्तर देते हैं कि भगवान की भक्ति एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में रह के करनी चाहिए, और कभी भी वैष्णव अपराध न हो। चतुष्कुमार वहां से चले जाते हैं, आकाश मार्ग से 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना किस प्रकार। पृथु एक समय के बाद में उनके जो 5 पुत्र हैं, और सारे राजमहल को छोड़ कर करके अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं। अर्ची भी अपने परम परमेश्वर परम वैष्णव पति की सेवा करके वो भी वैकुंठ लोक को चली जाती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, हम चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, कि जिसमें हमने देखा विजिताश्व की नवश्वती जो पत्नी है, दूसरी पत्नी है, पहली शिखंडिनी, उससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। राज सिंहासन पर बैठने के बाद प्राचीन वरी सबसे बड़े हैं, और प्राचीन वरी का विवाह होता है समुद्र की पुत्री सत्यद्रुति से, और 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं, जिनको प्राचीन वरी भगवान की भक्ति करने के, तपस्या करने के जंगल भेज देता है। और याद रखेंगे, जैसे ही जब उद्देश्य भगवान देते हैं कि भक्ति के लिए आया है, रूप पृथु महाराज को देते हैं, जंग घर छोड़ करके मेरी भक्ति करने के लिए तुरंत गुरु को भेज देता है, उधर नारद मुनि को, और यहाँ परम वैष्णव शिव को भेज देते हैं। और शिव की कितनी सुंदर शिक्षा है और स्तुति है, जिसको हम लोग रुद्र गीत बोलते हैं। भगवान वसुदेव को प्रार्थना करते हैं, हमारी कलुष चेतना सुख हो। संकर्षण को कहते हैं, हमारा मिथ्यांकार नष्ट हो। हे प्रद्युम्न, हमारी सतबुद्धि बनी रहे। हो हे अनिरुद्ध, हमारी मन और इंद्रिया कृष्ण की सेवा में लगी रही। और ये जो मन है, जिसके बारे में इतना डिटेल में नारद मुनि ने, जो हम लोग ने पूरा कल डिटेल में पढ़ा, कि मन सारी इच्छाओं का बुक क्या है ना, आगार है, सागर है, भंडार है मन। सुंदर कहते हैं, तो कहते हैं मेरा मन भगवान, मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में, भगवान के रूप का दर्शन के रूप के बारे में बताते हैं। कहते हैं भगवान, इस भगवान के प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग करनी चाहिए। 25 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन इसमें शुरू होता है। यहाँ से पुरंजन की एगोलॉजिकल स्टोरी के बारे में नारद मुनि प्राचीन वरी को बताते हैं। जब देखते हैं कि प्राचीन वरी कर्म कांड में लगा हुआ है, तुरंत आते हैं, इससे तुम्हें क्या लाभ है, और तुरंत प्राचीन वरी एलिगोरी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार पुरंजन की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भ्रमण करता रहता है इधर उधर, और भारतवर्ष रूपी नगरी रूपी शरीर में प्रवेश करता है। जी, भौतिक इच्छा होती है, तुरंत भगवान भौतिक शरीर प्रदान करते हैं। 9 द्वार वाले उस शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धि के प्रति आसक्त हो जाता है। बुद्धि कहती है, इस 9 द्वार वाली नगरी में तुम आए हो,
तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी सारी इच्छा में पूर्ति। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी पर क्रुद्ध होना। उसकी अपनी एक पतिव्रता पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है जी, इच्छाएं तुरंत छोड़ के चला जाता है, पत्नी को पशुओं का शिकार करता है, तुरंत वापस आता है, थक जाता है जब वापस आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुनः अपनी पत्नी के प्रति आक्रोश के संग भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजा, ये हमारे लिए आई ओपनर है। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा और काल कन्या का चरित्र, कि किस प्रकार प्राचीन भरी भूल जाता है कि उसका समय, उसकी आयु एक एक क्षण काल हर रहा है। काल रूपी चंड, ये काल कन्या रूपी बुढ़ापा आ जाता है और शरीर रूपी नगरी पर, जितने इंद्रियों पर काल, काल कन्या, यवन राज और प्रज्वल अटैक करते हैं। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। अंत समय में भी पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है और सोचते सोचते शरीर त्याग देता है। यम यम वापी स्मरण भाव है, चूंकि मृत्यु के समय उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा था। तो उसका भी जन्म एक स्त्री योनि में होता है विदर्भ देश के राजा के यहाँ, और उसका विवाह होता है मलयध्वज के साथ। भक्ति की थी, पुरंजन ने भक्ति की थी, उसका फल मिला। भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, ये हमेशा रोज याद रखेंगे। याद रखने से क्या होगा, हमें आध्यात्मिक बल मिलेगा और माया के प्रति, माया से लड़ने का हमें बल मिलेगा। आध्यात्मिक बल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, कम बेसी हो रही है, हे कृष्णा मेरी भक्ति लगी रहे, भक्तों का संग बना रहे, कि जिससे कि मैं 3 गुणों के ऊपर आ सकूं, 3 भोगों से विजय प्राप्त कर सकूं। ये बार बार प्राचीन यही याद रखेंगे कि उसने भक्ति की थी, उसके चलते उसको क्या फल मिला, पुनः भक्ति करने का, परम वैष्णव की सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शिक्षा है। मलयध्वज की कुछ समय के बाद में अपनी पत्नी के साथ विदर्भी राजकुमारी, विदर्भ देश की, अपने पति के संग कुलांचल चली जाती है और वहां पर मलयध्वज तपस्या करते हैं। पुरंजनी उनकी सेवा करती है, भक्ति करती है। मलय जब शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद में उसकी चेतना पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाती है तो उसका पुराना अज्ञात मित्र ब्राह्मण के रूप में आता है परमेश्वर हरि बोल, और कहता है तुम मित्र शरीर के लिए रो रही हो, अरे वास्तविक सखा तो मैं तुम्हारा हूं। हम दोनों उस हंस के समान हैं जो कि हृदय के अंदर में पास पास में रहते हैं। तुम्हारा ये भौतिक तुम्हारा निवास स्थान ये भौतिक जगत नहीं, वास्तव में ये आध्यात्मिक जगत है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य की जो योजना, मनुष्य की जो चेतना होती है, बड़ा मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। ये भी बार बार याद रखेंगे। दूसरी ये चीज इंपॉर्टेंट याद करना कि इतना आसान नहीं। 84 लाख योनियों को प्रभुपाद जी ने कहा है, जब हम गिरते हैं तो प्रथम मनुष्य योनि मिलती है, उसके बाद में भौतिकता में फंस जाते हैं और उसके चलते हमें 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। उसके बाद में पुनः मनुष्य योनि मिलती है, फिर सुअवसर प्रदान होता है। तुम्हें भगवान की भक्ति कर करके अपने भूले परमात्मा, अपने स्वामी, अपने शाश्वत पिता परम वेल विशर से पुनः हम कैसे अपना संबंध जोड़ सके, ये मौका केवल मनुष्य योनि में मिलता है। यहाँ कर करके पुरंजन की कथा समाप्त होती है। उसके बाद में अध्याय 29 में हम पहुंचते हैं। नारद तथा प्राचीन वरी के मध्य वार्ताचीत। प्राचीन वरी कहता है कि मैं आध्यात्मिक से उतना उन्नत नहीं हूं, आपने जो पुरंजन का उपाख्यान बताया पुनः हमें बताइए। और नारद जी बताना शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कहते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में किसी को अलग अलग योनि मिलती है और एक एक जो शरीर मिलता है, कभी 1 पांव वाला, कभी 2 पांव वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला।
जब भौतिक चेतना आता है, जीव भी भौतिक करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो 9 द्वार वाला शरीर मिल जाता है। और जब उसकी भौतिक चेतना होती है तो सोचता है कि आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, और मैं इंजॉयर, भोगता रहता है। 3 गुणों से लिप्त हो जाता है, 3 गुणों में बंट जाता है, और उसकी अवस्था कुत्ते की तरह होती है, कभी स्वर्ग में, कभी मध्यलोक, कभी नरक में घूमता रहता है। भौतिक इच्छाएं, भौतिक व्यवस्थाएं हमें कष्ट से उभार नहीं सकती। इसकी एकमात्र औषधि है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करना। भक्ति करने से भूख, प्यास, शोक, मोह से जीव मुक्त हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं कि हरिण का एग्जाम्पल देते हैं कि जीव की कैसी स्थिति होती है। हिरण अपनी हड्डी के संग, हिरणी के संग जंगल में आनंद बनाता है, लेकिन भूल जाता है सामने भेड़िया खड़ा है, उसको मांस को खाने के लिए तैयार है, और पीछे शिकारी है, किसी समय हमें मार देगा। अरे बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये सुनता है, प्राचीन भरी को समझ में आ जाती है, चेतना में परिवर्तन आता है, और सीधा नारद मुनि से कहता है, हे ब्राह्मण, दुर्भाग्यवश जिन आचार्यों ने, जिस गुरुओं ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया था, या तो वो इस गुप्त ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को नहीं जानते थे, या जानबूझकर अपने भौतिक लाभ के लिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ। बहुत सुंदर, यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अंतर को मैं समझ सकता हूँ। फिर कहता है, ये जो प्रश्न उन्होंने किया बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान का भक्त है, क्योंकि उसको भगवान के परम वैष्णव रिप्रेजेंटेटिव नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था, चेतना शुद्ध हो जाती है, और कहता है कि अरे, पिछले जन्म में हमने जो कार्य किए थे, तो उसका फल हमको दूसरे शरीर में जन्म में क्यों मिलता है? तो उसके में उत्तर में नारद जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है, वो आत्मा के संग में रहता है, और जैसी हमारी स्वभाव और चेतना होती है, उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुओं का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस वर्तमान शरीर में देखा या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा चित्र विकसित करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य अपने मानसिक संघर्ष पर यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में जीव कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। मन के ऊपर बहुत डिटेल में कल हमने पढ़ा। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से, जैसे देखिए सूक्ष्म शरीर का कल हमने कितना सुंदर पढ़ा कि ऐसा नहीं है सूक्ष्म शरीर पूरा वेट करता रहता है जब हमारी इंद्रियां जब तक डेवलप नहीं होती है। जैसे बच्चों को बोला, अरे उसकी इंद्रियां अभी डेवलप नहीं है, इसका मतलब नहीं है वो मुक्त जीव हो गया। जैसे वो इंद्रियां डेवलप होगी, मन, बुद्धि, अहंकार फिर अपना जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो अपना क्या है, रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीर को विकसित करता और त्यागता रहता है। अरे बोल, सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से हमें एक शरीर मिलता है, उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। कल हमने जो लास्ट में पढ़ा बहुत सुंदर कहा, कीट विशेष एक पत्ती को छोड़ने के पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक पत्ती से दूसरी पत्ती में जाता है। उसी प्रकार अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। इसका कारण यह है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार और भंडार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कल, और इसके ऊपर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं। कहते हैं, भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी वह अपने शरीर के विषय में तथा अपने संबंधियों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। यही माया है। राजनीतिक नेता तक अपना पद छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण, फिर से रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी, मन है।
मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं और जीव को उसको धारण करना पड़ता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजेत्। मन से ही मनुष्य को कुत्तों तथा सूरों जैसे शरीर प्राप्त हो सकते हैं। अतः मन को कृष्ण भक्ति में लीन रखना मानव जीवन की महानतम सिद्धि है। हमारा यह महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है, जो भक्ति के द्वारा सबों को अपने मन को शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने की शिक्षा देता है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोगों को, और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 29 शीर्षक नारद तथा प्राचीन विजय के मध्य बातचीत, श्लोक नंबर 78। अजय पदार्थ सही है? तो हम लोग बहुत सुंदर है। यदा अक्षय चरितान्ध्यायन कर्माणि आचिनुते असकृत सती कर्मणि अविद्यायाम कर्मणि अनात्मन। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बड़ी बात लिखा है। जैसे हमारी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख को भोग करना चाहते हैं, मन को उधर में लगाते हैं। बार बार हम लोग मन को रिपीट करेंगे, मन को उधर में लगाते रहते हैं, तो हम भौतिक कार्यों की सृष्टि अपने आप करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो इंद्रियों को भोगता है, और ऐसा करने से वह अन्य भौतिक कर्मों की श्रृंखला को जन्म देता है, श्रृंखला को जन्म देता है, एक के बाद दूसरा भौतिक से। इस प्रकार जीव बद्ध हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में रहते हुए हम इंद्र तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती रहती है। इसको भी अंडरलाइन करें, ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती रहती है। बीज जैसे एक इच्छा की, पूरा सीसीटीवी कैमरा का काम करता है, जैसे इच्छा की वो तुरंत रिकॉर्ड कर लेता है, बीज के रूप में हो जाता है। फिर तो हमने पढ़ा है किस प्रकार बीज होता है, फिर पौधा पेड़ बनता है, फल लगते हैं, फिर उसको हमको भोगना पड़ता है। भक्ति रसा में सिंधु में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत पढ़ा है सबने, बहुत डिटेल में बहुत सुंदर लिखा है। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान 30 अध्याय के 9वें श्लोक में यज्ञार्थात् कर्मण्येव लोकोऽयं कर्म बंधन है। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता। वो कर्म वास्तव में भौतिक नहीं बोलेंगे, वो आध्यात्मिक होते हैं। जो भी कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए होता है, जो भी हम इंद्रिया, हमारा मन बुद्धि अंग सबको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो सारी इंद्रिया दिव्य हो जाती है, सारे कर्म दिव्य हो जाते हैं। उसको अकर्म कह देंगे, अर्थात उसका फल हमें नहीं लगेगा। कर्म करके भी वो अकर्म हो गया, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बनते जाते हैं। ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में अनादि कर्म फले पड़ी भव जली। जीव अपने पुराने कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना, शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए।
इस पर कर्म फल से उबरा जा सकता है। कितनी हमारी इच्छाएं लिमिटेड होनी चाहिए, इच्छाएं लिमिटेड होना चाहिए, भोग करने की इच्छा लिमिटेड होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता। और जब लिमिटेड इच्छाएं होंगी तो हमारी ये जो भौतिक योजनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। हमारी योजनाएं ये होनी चाहिए कि किस प्रकार हम भक्तों का संग कर सके, किस प्रकार भगवान की भक्ति कर सके, किस प्रकार भगवान के आदेश भक्ति का प्रचार कर सके। इसकी योजना होनी चाहिए, न कि और ज्यादा से ज्यादा कैसे धन प्राप्त करूं, किस प्रकार मैं बड़े बड़ा इच्छाएं अपनी पूर्ति करूं। अतः तत् अपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यम ततात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्ति अपयया यत। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संवार होता है। भगवान की इच्छा से ही इस सृष्टि का जगत उत्पत्ति, पुरुषावतार है, सबको मालूम है। फलतः इस दृश्य जगत के अंदर सारी वस्तुएं भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान इज द क्रिएटर है, मेंटेनर है एंड डिस्ट्रॉयर है। तो डेफिनेटली है सारी चीजें वस्तुएं भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश, इस ये ज्ञान, ये बहुत दिव्य ज्ञान है कि कृष्ण ही सर्व कारण कारण है। ये सृष्टि कृष्ण ने हुए और कृष्ण ने ये सृष्टि हम बद्ध जीवों को का करेक्शन करने के लिए की है। ये हमेशा नोट करेंगे, कभी ऐसा नहीं भगवान ने हमें क्यों डाल दिया। भगवान कभी भी कि अपने आश्रित का, अपने अंश का बुरा नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ये पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त, इस ज्ञान की भगवान ने सृष्टि की है। क्यों सृष्टि की है, इसको हमें जानना है, और इसी को कहते हैं प्रकाश में आना, और इसी में डूब जाना। यह अविद्या, अंधकार। हमें जानना है कि भगवान ने क्यों किया, और इसके लिए हमें क्या है, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु बताएगा इसका कारण क्या है और इसे उभरने का कारण क्या है, और एकमात्र इसका उपाय गुरु एक ही बताता है, भगवान की भक्ति। मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। भौतिक अवस्था में आत्म से अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि हम भगवती स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान क्रमशः स्वयं को प्रकट करते हैं। हरि बोल। इस प्रकार भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चल जाता है। और हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। एक तो मैं शाश्वत भगवान ममेवान से जीव लोके जीव, एक तो ये हुआ कि मैं भगवान शाश्वत अंश हूं, और अंश की स्थिति क्या है, भगवान का दास। ये दोनों चीज को याद रखें। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहां तक कि स्वयं को भी नहीं देख पाते। हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। हम सोचते हैं कि मेरी बहुत आंखें बहुत तेज, अरे बत्ती चली जाती है, अंधकार हो जाता तो अपनी आंखों से अपने को नहीं देख सकते। अरे वो किंतु जब धूप रहती है, प्रकाश में रहते तो न केवल सूर्य को अपितु इस संसार की सारी वस्तु को देखते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मई आसक्त मना पार्थ योग युंजन मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूरी तरह जान सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान स्वयं अर्जुन को गीता में कहते हैं, मन को मुझ में लगाओ, मन बना भव, मन को मुझ में लगाओ। जब हम कृष्ण भक्त होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत में लगाते हैं तो हम न केवल कृष्ण को अपितु उनसे संबंधित प्रत्येक बात को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी समझा जा सकता है। कृष्ण, कृष्ण भक्ति और स्वयं जीव, भक्त, भक्ति और भगवान। हमको भक्त बनना पड़ेगा, जीव को भक्त बनना पड़ेगा, और भक्ति के माध्यम से फिर भगवान को हम समझते हैं, स्वयं को भी समझ। कृष्ण चेतना में रहकर हम यह समझ सकते हैं इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन, इसका संहार सिर्फ भगवान के द्वारा होता है।
हम भी भगवान के विभान अंश है, मने वान से जीव लोके जीव भूत सनातन, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तु है। माया अध्यक्षन प्रकृति। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेम पूर्वक सेवा में लग जाएं। यहाँ पर अब नारद जी का प्राचीन वेद का संवाद खत्म हुआ है और हम पहुंच गए हैं जो विदुर जी उनसे जो प्रश्न याद है ना, कैंटो 3 के याद रखेंगे कि जब मैत्रेय मुनि, जब उद्धव जी कहते हैं, सब याद करेंगे तो हमारा सीक्वेंस बना रहेगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। जब विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को कि मुझे जो ज्ञान प्रदान किया था भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी तक को नहीं दिया। विदुर जी बड़े एक्साइट हो जाते हैं, मुझे भी ज्ञान दीजिए, लेकिन वो तुरंत खुद न देकर के विदुर जी को किसके पास भेज देते हैं? मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है। तो अब मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, मैत्रेय वाच भागवत मुखयो भगवान नारद हंस यो गतिम प्रदर्श्य ही अमुमा मंत्रिय सिद्धिलोकम ततो गमत अगमत। मैत्रेय ऋषि ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा परीक्षित के समक्ष श्री भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्ध लोक को चले गए। हरि बोल। सिद्ध लोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित लोक है और सिद्ध लोक उसका उपग्रह है। सिद्ध लोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक के वासी यदि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्ध लोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्ध पुरुष होता है, अष्ट सिद्धि में माहिर होते हैं। ये बहुत मामूली चीज है, ये सब पढ़ने से समझ में आता है ना, ये बहुत सिंपल चीज है। चतुष्कुमार आए, आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी आते हैं, अपना आकाश मार्ग से चले गए। तो ये बहुत सिंपल चीज, सारी क्या है? भौतिक सिद्धियां हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको कोई भी महत्व तो नहीं देते हैं परम भक्त। यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्ध लोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष है और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष विचरण कर सकते हैं। सिद्ध लोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। सबको याद है ना, अष्ट सिद्धि के बारे में सबने पढ़ा है, जिसने भक्ति शास्त्री को उसकी है अनिमा लगिमा। राजा प्राचीन भरी को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्ध लोक को चले गए और राजा को सिद्ध लोक का आमंत्रण देते गए कि तुम भी ऐसा काम करो, तुम भी आ जाओ। इनवाइट करते हुए चले गए। प्राचीन भरी राजऋषि प्रजा सर्ग अभी अमी रक्षणी आदिश्य पुत्रान अगमत अगमत तपसो कपिल आश्रमम। अपने मंत्री की उपस्थिति में राजर्षि प्राचीन ने अपने पुत्र को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। हरि बोल। तो अब यहाँ पर देखिए, प्राचीन वरी भी सब कुछ त्याग देते हैं। शुद्ध भक्तों का संग कितना पावरफुल होता है। और वो कहता है कि कितनी बड़ी बात है, याद करेंगे कि दुर्भाग्यवश हे नारद मुनि, मैंने जिनसे शिक्षा ली उन्होंने मुझे इसके बारे में, इस दिव्य ज्ञान के बारे में, इस गुप्त ज्ञान के बारे में या तो जानबूझकर नहीं बताया या वो स्वयं खुद नहीं जानते थे। और आज सच बात पूछा जाए तो 99% सो कॉल्ड जितने भी गुरु कहते हैं, वैज्ञानिक है, दार्शनिक दर्शन करते हैं, सारे लोगों इनको ज्ञान नहीं है। सच बात ही है, इस दिव्य ज्ञान के ऊपर ज्ञान ही नहीं है। इस श्लोक में प्रजा सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन वरी को नारद मुनि ने गृह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी, तब तक उसके पुत्र जल में तपस्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखिए, तब तक उसके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे। क्यों नहीं लौटे थे? सबको मालूम है। वो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए, शिव जी से कृपा प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करके वो 10,000 वर्षों के लिए समुद्र में जाकर के वो तपस्या की, उन्होंने किया था।
किंतु उसने उनके वापस आने की प्रतीक्षा नहीं की। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कितनी, ये बहुत गुह्य ज्ञान। वो ऐसा नहीं सोचा अरे मेरे तो पुत्र अभी तपस्या करने गए हैं, लौट के आएंगे, उनको हैंड ओवर करूंगा राज, उसके बाद मैं निकलूंगा। नहीं, यह है दिव्य ज्ञान की शक्ति का फल। अनाशक्ति उत्पन्न हुई, इंतजार नहीं की, अपितु यह संदेश देते गए कि वे प्रजा की रक्षा करे। वीर राघव आचार्य, ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में गठित करना। राजाओं का उत्तरदायित्व होता था कि वे यह देखे कि प्रजा चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा संन्यास के धर्मों का पालन कर रही है या नहीं। वर्णाश्रम धर्म को स्वीकृति किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना अत्यंत कठिन है। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम घोषित करके राज्य में प्रजा पर शासन करना तथा उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। ये जस्ट इसको भी अंडरलाइन करेंगे, हमारी लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इनडायरेक्टली जैसे हम लोग इस करंट भौतिक जीवन में देखते हैं ना, उनका बोलने का मतलब है ये हम जितने भी हमारी सरकारें ये सब जो नियम वगैरह बनाती है, पहले बात की बात है, पहले सभ्य समाज की तो व्यवस्था करो। असुर तो बैठा हुआ है ऊंची पोस्ट में, नेता की पोस्ट में, ब्राह्मण असुर की सेवा कर रहा है। तो बोले इस व्यवस्था से तुम कितने भी नियम बना लो, हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है। वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किए बिना किसी राज्य में प्रजा चला अत्यंत कठिन। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम घोषित करके राज्य में प्रजा पर शासन करना, उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म अति आवश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग ब्राह्मणों को बुद्धिमान तथा योग्य होना चाहिए, दूसरा वर्ग क्षत्रिय को प्रशासित में प्रशिक्षित होना चाहिए, अन्य वर्ग को व्यापार में वैश्य को, और इसके भी अपर अगर शूद्र को श्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए। मनुष्य के ये चारों वर्ग प्रकृति के अनुसार पहले से है। चातुर्वर्ण मयाश्रितम गुण कर्म विभाग से, गीता के 4th अध्याय के 13वां श्लोक में है। श्रम भगवान ने गीता में कहा है। किंतु सरकार का कार्य होता है कि वे यह देखे कि वे चारों वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पूर्वक पालन करे। यह अभिरक्षण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर नोट कर लेंगे पृथु महाराज ने क्या कहा था, ये व्यवस्था है बट ये जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य नहीं है। इस व्यवस्था को करने का कारण है कि यदि ऐसी व्यवस्था होगी तभी हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में सोच सकते हैं। सभ्य समाज के बिना वो तो कुत्ते का समाज हो गया, जानवरों का समाज हो गया। तो भक्ति, कुत्ता कभी भी भक्ति के बारे में सोच सकता है क्या? जानवर सोच सकता है कि नहीं? तो हम खाली अपने को मनुष्य कहलाएंगे, लेकिन हमारा आचरण, हमारा व्यवहार व्यवस्था यदि सभ्य समाज की नहीं है तो हम भक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो कई बार लोग इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन प्लीज, भक्ति वो क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये साधारण धर्म है। जब हम लोग जो कल बात कर रहे थे ये नियम है, लेकिन परम उद्देश्य क्या है, इसको, इस व्यवस्था को करने से ही हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान की भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि जब नारद के उपदेश से महाराज प्राचीन जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गया तो उसने अपने पुत्रों के लौटने की क्षण मात्र प्रतीक्षा नहीं की, वरन तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। उसे अपने पुत्रों के लौटने पर अनेक कार्य करने थे, किंतु उसने उसके लिए केवल संदेश छोड़ा। उसे पता था कि यह उसका मुख्य कर्तव्य है। उसने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं घर छोड़ के चला गया। यही वैदिक सभ्यता की विधि है। श्रीधर स्वामी का कथन है, श्रीधर स्वामी जो कि भागवतम के ऊपर सबसे उन्होंने इंपॉर्टेंट टीका जो दी है श्रीधर स्वामी की, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत स्ट्रांगली उसको बहुत लाइक किया था और उसको सबको बताते थे, इवन अपने शिष्यों को। श्रीधर स्वामी का कथन है कि कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ एकत्र होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिलाश्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कपिल ने कहकर रहकर तपस्या की थी। उन्होंने शाक्य दर्शन का प्रवर्तन किया। हरि बोल। वही कपिल भगवान, जो कपिल भगवान ने देवती माता को वो दिया था शिक्षा। और ये सुनने के बाद अभी याद आ गया, परसों ही सुंदर गोविंद दास बाबू जी ने मेरे को मैसेज दिया, प्रभु इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर गंगा सागर में तैयार हो गया है,
आप अपने जगन्नाथ रूप में सब भक्तों को लेकर जरूर से 2-3 दिन की यात्रा कीजिए। तो मैंने जवाब में दिया कि जरूर प्रभु, हम लोग ये करेंगे। तो हम लोगों को हरी बोल। प्लानिंग करनी है गंगा सागर के मंदिर की। तो अजय प्रतापू, अरुण बाबू, सब लोग प्लीज मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं। और वो स्पेशली उनका इनविटेशन आया है, ठीक है ना। हरी बोल। तत्काग्रमनाधीरो गोविंद चरण अंबुजम विमुक्त संगो अनुभजन भक्त्या तत् साम्यताम अगाध। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्रहरी ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लिया। वह भगवान की दिव्य प्रभक्ति में निरंतर लगा रहा और श्री भगवान के समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। हरि बोल। तत् साम्यताम अगाध पद का विशेष महत्व, राजा ने भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि श्री भगवान सदैव पुरुष होता है। अपने निराकार रूप में वह अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होता है। भगवान का साकार रूप है भाई, वो केवल निराकार नहीं है। ब्रह्म, उनके शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति वो निराकार है। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। यह आंतरिक शरीर कभी भी भौतिक तत्व के साथ नहीं मिलता, शाश्वत होता है। बद्ध जीवन यद्यपि वह भौतिक तत्वों यथा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से घिरा रहता है, किंतु वह उनसे पृथक भी बना रहता है। अन्य शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह वैसा चाहे, माने अपनी अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, इच्छा व्यक्त करे। यह भौतिक परिवेश माया कहलाता है। कृष्ण के अनुसार गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया हिताम तरंती थे। मेरी यह देवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुष्टर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे तर जाते हैं। जो मेरे सरेंडर होता है, प्रभु बात देखिए, भगवान स्वयं क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड का ध्यान है, सुगमता पूर्वक इसे तर जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, एश्योरेंस गारंटी स्वयं भगवान दे रहे हैं। सुगमता पूर्वक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ही जीव भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। सगुणान समतितेत्यान ब्रह्मभूताय कल्पते। भौतिक स्थिति में जीव भौतिक स्थिति में जीव भूत पद पर रहता है, किंतु जब वह भगवान की भक्ति करता है तो ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है। ब्रह्म पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। इस श्लोक में आगत धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत कम अंतर है। धीर करता है गंभीर और वीर करता है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह वीर है, और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वह धीर है। बिना धीर और वीर बने वह आध्यात्मिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, भगवान का भक्त सबसे बड़ा वीर होता है। ये हमने पढ़ा था ना, ये सब एग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? परम वीर होता है, धीर होता है, वीर होता। एक खाली एक एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु को आप ले लीजिए। भौतिक दृष्टि से हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, इवन देवता भी देवलोक को छोड़ के भाग गए, बल्कि उसकी नौकरी करते, उसकी सेवा करते हैं हिरण्यकशिपु की। सब घबरा जाते हैं, लेकिन परम भक्त प्रहलाद का बाल बाका नहीं बिगाड़ सका, बल्कि उनको कष्ट दिया प्रहलाद महाराज को, तो उसकी सारी भौतिक स्मृति शक्ति सब नष्ट हो जाती है। तो बताइए वीरवान कौन हुआ, प्रहलाद महाराज हुए या हिरण्यकशिपु हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एतत् अध्यात्म पारोक्ष्यम गीतम देव ऋषिणा अनघ यह श्रावेत यह शून्यात स लिंगेन विमुच्यते। हे विदुर, जो कोई जीव की आध्यात्मिक उपस्थिति को समझने से संबंध नारद द्वारा कहेगा इस आख्यान को सुनता है, अन्य को सुनाता है, देहात्म बुद्धि से छूट जाता है। हरि बोल। यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। हरि बोल। वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। यह कारणाणो जले भजति संयोग निद्दाम अनंत जगदंड स रोमकूप है। यह जगत महाविष्णु की स्वप्नावस्था द्वारा उत्पन्न हुआ।
वास्तविक पद तो आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है, इसको भी पढ़ा तो बार बार है, प्लीज भी फिर भी नोट कर ले, हमें भगवान के भक्तों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण का मतलब कि भगवान इज प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर है, तो मैं भी प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर बनूंगा? नहीं, हम लोग दास हैं, हम सदैव दास रहेंगे। फर्क इतना ही है, भक्ति करेंगे तो कृष्ण के दास रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो माया के दास सिचुएशन बनी ही रहेगी। बुद्धिमान तो यही है ना, भगवान का दास बन। तो वह स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। जब जीव को श्री नारद महामुनि या उनके दासों के संग करने का सुअवसर मिलता है, तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत सपना है, क्योंकि सपना इसलिए कि यहाँ पर जो कुछ की हम पाने की इच्छा करते हैं वो वास्तव में सपना, हम बंध जाते हैं। हर चीज को हमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी सोच लीजिए भौतिक जगत में, क्योंकि स्वयं में वो क्या है, टेम्परेरी है, अस्थाई है। एतत् मुकुंद यशसा भुवनम पुनानम देव ऋषि वर्य मुख निसृतम आत्मशोचम यकृत्यमानम अधिगच्छति पारमेष्ठयम नास्मिन् भवे ब्रह्मति मुक्त समस्त बंध। नारद मुनि द्वारा कहा गया यह आख्यान कथा श्री भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान को कहा जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। हरि बोल। यह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। स्वयं देखिए ना, प्राचीन वरी में कितना परिवर्तन आ गया, तुरंत वो भगवान का भक्त होता है, वेट भी नहीं करता कि मेरे पुत्र वापस आएंगे तपस्या के बाद तब मैं छोड़ के जाऊंगा। नहीं, सब कुछ छोड़ के तुरंत चला जाता है, इंतजार नहीं करता है। यह है भक्ति की शक्ति। यह जीव के हृदय को पवित्र करता है, उसे आध्यात्मिक प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। देखिए दूसरी बात लिखता है, जो इस आख्यान को सुनाता है वो भी वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे इस भौतिक जगत में घूमना नहीं पड़ता है। जैसा कि श्लोक संख्या 17 में इंगित किया जा चुका, नारद मुनि ने अनुष्ठान कर्मों को संपन्न करने में समय न गवाकर राजा परी को भक्ति करने का उपदेश दिया। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सजीव वर्ण अत्यधिक वैज्ञानिक है। सूक्ष्म स्थूल शरीर का सबको पता लग गया कि कितना सुंदर समन्वय नारद जी ने एक एक श्लोक के माध्यम से बताया है। जो कल हमने जो पढ़ा था पूरा देखिए, मैंने 2 दिन जैसे प्रश्न करते प्राचीन वरी कि अरे मैं ये जो शरीर में कर किया दूसरे शरीर में उसको क्यों भोगूंगा। तो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर का कितना एनालिटिकल स्टडी माने उन्होंने वर्णन नारद मुनि ने प्राचीन वरी को बताया। ये कहीं भी नहीं मिलेगा, सोच भी नहीं सकते हैं। ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट या जो सो कॉल्ड जो भी कह लीजिए, उन्होंने कभी ये चीज को सोच भी नहीं सकते हैं। ये आख्यान भगवान के महिमा से पूर्ण होने के कारण मन की शुद्धि के लिए सूक्ष्म शरीर का सजीव बनना अत्यंत वैज्ञानिक है और नारद मुनि द्वारा किए जाने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, और उसके बाद में क्या बोलता है, और चूंकि नारद मुनि द्वारा किए जाने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है, क्योंकि नारद जी परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये आख्यान भगवान की महिमा से पूर्ण होने के कारण मन की शुद्धि के अत्यंत सशक्त साधन है। इसको पूरा अंडरलाइन करें, बहुत पावर हुआ प्रभुपाद ने कहा। जैसा कि चेतन महाप्रभु ने पूछा, चेतो दर्पण मार्जन, जितना ही हम कृष्ण के विषय में बोलते सुनते या उपदेश देते उतना ही हम शुद्ध होते रहते हैं। जितनी बार हम लोग सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं हमारा शुद्धिकरण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भ्रांति स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण न करके अपनी आध्यात्मिक सत्ता ग्रहण करनी होती है। और दूसरा और ऐड कर लेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि भगवान के बारे में सतत लगातार बार बार सुनते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुनने से ज्ञान प्राप्त हो गया तो हो गया, नहीं, ज्ञान से हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, उसका गुणगान करने से होगा।
ज्ञान का गुणगान करना है, श्रवण करना है, स्मरण कीर्तन करना है, स्मरण करना है, तब हमारा प्योरिफिकेशन होगा। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है वह ज्ञान सागर से उभर जाता है। इस प्रसंग में पारमेष्टियम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारमेष्टियम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। ब्रह्मलोक के वासी सद ऐसे आख्यानों की चर्चा करते हैं जिससे इस संसार के संहार के बाद वे सीधे बैकुंठ लोक को जा सके। जो बैकुंठ लोक को चला जाता है उसे इस संसार में इधर भटकना नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य में भी पारमेष्टियम कहलाते हैं। हरि बोल। तो इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट चीज है, सबको समझ में आया ना ये चीज, कि अगर ब्रह्मलोक में देखिए वहां पर न तो वो होता है सिद्ध लोग, वहां की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझने का है। तो वहां पर हमने पढ़ा कि ब्रह्म लोक तक नीचे आना पड़ता है। हम आप ब्रह्म भुनालो का पुनात्व अर्जुन, ये तो पढ़ा है हमने गीता में। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि अगर ब्रह्मलोक में भी जो सिद्ध लोग हैं, अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो सीधा नीचे ना आकर वहीं से डायरेक्ट बैकुंठ लोक को जा सकते हैं। हरि बोल। ठीक है ना। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और स्वर्गलोक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, वहां इतना भोग है कि भगवान की भक्ति करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए बेचारे देवता बोलते हैं कि जल्दी से हम लोग मनुष्य पृथ्वी लोक में जाकर के शुद्ध भक्तों का संग कर करके भगवान के हम धाम जा सके। और वर्णाश्रम धर्म का कितना सुंदर बताया गया। कई बार बहुत ये बार बार क्यों रिपीट करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य कैंटो 1 के दूसरे अध्याय के साथ 13वां श्लोक में उसमें क्लियर लिखा है, वर्णाश्रम धर्म का मतलब संसिद्धि हरितोषणम। ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान की तुष्टि करना। तो जो कुछ भी है, जो भी मनुष्य को, पहला चीज है मनुष्य होनी, उसके बाद में सेकंड स्टेप है कि मनुष्य पद पर रहने के लिए मनुष्य कब कहलाएंगे, उसके लिए एक नियम है। वो क्या है? वर्ण और आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, वो हमारे गुणों के अनुसार चातुर्वर्ण वर्णाश्रम। अब ये व्यवस्था होने के बाद ही क्या होगा, सत्वगुणी सत्वगुणी वातावरण बनेगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सत्वगुणी बात, अदरवाइज कौन सा वातावरण बनेगा, कुत्ते बिल्ली वाला जो आज के दिन हो रहा है, उसको कौन सा वातावरण बोलेंगे, तमोगुणी वातावरण। आज जितना भी हो रहा दुर्भाग्यवश है, ये तमोगुणी वातावरण है। कोई नियम नहीं है, कोई भी तरह के, हम समझ सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिफोर मैरिज देखिए कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, दुर्भाग्यवश कोर्ट भी इसको रिकमेंड कर रहा है, परमिशन दे रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। तो वो कौन सा हो गया, रजोगुणी हो गया। रजोगुणी तो छोड़ दीजिए, रजोगुणी इसको तमोगुणी बोलेंगे। उसमें तमोगुणी विचार आएंगे, तमोगुणी वातावरण बनेगा। इसलिए हमको इससे बहुत जल्दी निकल जाना है। और इसका एकमात्र उपाय है जो प्रभुपाद जी ने हमें व्यवस्था दी है, बना दी, हम कभी भी नहीं बोलेंगे। रोज सुबह उठ के भगवान मंगलाचरण जो करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्, हमारी आंखों को खोल, उन्मीलितम्, आंखों को खोलते हैं कौन, गुरु। ये प्रभुपाद जी के बुक्स, ये आचार्य हमारी आंखों को खोल दिए हैं, और ये हमको उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। हरे कृष्णा। इन पे ध्यान देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो ऑलमोस्ट ये पूरा हम लोगों ने उपाख्यान समाप्त कर दिया है। थोड़ा सा कल इसी को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, तो पूरा उसके पूरा ये जो हम लोगों ने 25वें अध्याय से लेकर 29 तक जो पढ़ा है, इसके अंदर में देखिए जितना समय मिले बार बार रिपीट करना। इससे क्या होगा, ये आई ओपनर, आध्यात्मिक हमारा ज्ञान तो होगा ही, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो जितना समय मिल सके हमें इसको बार बार पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तो यही पर विराम देते हैं। जय पदार्थ प्रभु। हाँ प्रभु। कोई भी अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु। बस नहीं है, तो बस खाली सब लोग अपने को तैयार कर लेंगे। अभी इस महीना पुरुषोत्तम महीना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर लें। और उसके बाद में झूलन यात्रा, बलराम जयंती, कृष्ण जयंती, प्रभुपाद अप्रैल लगातार, उसके बाद में राधा अष्टमी, फिर हमको समय ही नहीं मिलेगा, एक के बाद एक हमारे को फेस्टिवल्स आएंगे। ठीक है ना, उसके लिए हरि बोल।
तो अभी भक्ति करेंगे और भक्ति करते करते जो भी हमको 1 सप्ताह 10 दिन है तो वो बल, आध्यात्मिक बल मिलेगा और उसके चलते हम फेस्टिवल को भी अरे आनंद से बताएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा, यही पे विराम दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं। बस।